नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के 12वें अध्याय में। अब तक हमने देखा कि अध्याय 11 में भगवान कल्कि ने सतयुग की स्थापना कर अधर्म का पूर्ण विनाश किया। अध्याय 11 में उन्होंने अपने भक्तों और अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिया और सशरीर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। अब अध्याय 12 में बताया गया है कि भगवान कल्कि ने जाने के बाद संसार में क्या परिवर्तन हुए। यह अध्याय सतयुग की विशेषताओं, जीवन शैली, समाज की संरचना और मानवता के नए स्वरूप को प्रकट करता है। सतयुग की पूर्ण स्थापना। भगवान कल्कि के वैकुंठ गमन के बाद पृथ्वी पर चारों ओर सुख शांति और समृद्धि फैल गई। प्रकृति का पुनरुत्थान हुआ, नदियाँ निर्मल जल से भर गई, वृक्ष हरे भरे हो गए और सदैव फल फूल देने लगे। ऋतु चक्र संतुलित हो गया, जिससे कृषि और पशुपालन में वृद्धि हुई। समाज में बदलाव सत्य, दया, करुणा और प्रेम का वातावरण बन गया। लोग अहिंसा, दान और तपस्या के मार्ग पर चलने लगे। चोरी, कपट, अधर्म, झूठ और हिंसा का पूर्ण रूप से अंत हो गया। सभी वर्णों और वर्गों में समानता, जातिगत भेदभाव समाप्त हो गया। शिक्षा और ज्ञान का समान रूप से प्रसार हुआ। सभी व्यक्ति अपने कर्म और योग्यता के आधार पर जीवन यापन करने लगे। धर्म और शिक्षा का स्वर्ण युग। भगवान कल्कि के आदेश के अनुसार वेदों और शास्त्रों का पुनर्प्रचार। ऋषियों ने वेदों का पुनः संकलन किया और समाज में धर्म के सिद्धांतों को स्थापित किया। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का पालन अनिवार्य किया गया। सभी व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों के अनुसार जीने लगे। गुरुकुलों की स्थापना। पूरे देश में शिक्षा का एक सुनियोजित तंत्र स्थापित हुआ। बच्चों को वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी गई। लड़कियों और महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। तपस्या और ध्यान का प्रभाव। ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व में आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया। योग, ध्यान और आयुर्वेद का व्यापक प्रसार हुआ। लोग दीर्घायु, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जीने लगे। शासन व्यवस्था और नीतियाँ। भगवान कल्कि के जाने के बाद उनके द्वारा नियुक्त धर्मपरायण राजाओं ने पूरी पृथ्वी पर न्याय और सत्य के आधार पर शासन किया। न्यायप्रिय राजा। राजा धर्म, सत्य और न्याय के अनुसार शासन करने लगे। कोई भी व्यक्ति अन्याय, छल या अधर्म का सहारा नहीं लेता था। कर व्यवस्था। कर प्रणाली निष्पक्ष और सरल हो गई। राजा केवल उतना ही कर लेते थे जितना समाज के कल्याण के लिए आवश्यक था। युद्ध और हिंसा का अंत। किसी भी राज्य के बीच युद्ध नहीं होते थे। सभी राजाओं ने एक दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भावना का भाव रखा। मनुष्यों की दीर्घायु और सात्विक जीवन शैली। आयु और स्वास्थ्य। सतयुग में मनुष्य की औसत आयु 1000 वर्षों तक हो गई। लोग प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने लगे, जिससे रोग समाप्त हो गए। आहार और भोजन। लोग सात्विक भोजन करने लगे। फल, दूध, शहद, जड़ी बूटियां और अनाज मुख्य आहार बन गया। मांसाहार और शराब का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया गया। पारिवारिक जीवन। गृहस्थ जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो गया। पति पत्नी में आपसी प्रेम और समर्पण बना रहा। कोई भी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के वश में नहीं हुआ। सतयुग के प्रमुख लक्षण। भगवान कल्कि के प्रयासों से सतयुग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। सभी लोग धार्मिक, सत्यवादी और परोपकारी बन गए। वेदों और शास्त्रों के ज्ञान का पूरे संसार में प्रचार हुआ। प्रकृति ने अपना दिव्य रूप प्राप्त किया। नदी, पर्वत, वायु सभी शुद्ध हो गए। लोगों ने आध्यात्मिक जीवन अपनाया और ईश्वर की भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मनुष्यों में अहंकार, लोभ,
क्रोध और ईर्ष्या का नाश हो गया। राजा और प्रजा के बीच पूर्ण संयोग और प्रेम बना रहा। मनुष्य को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान हुआ। दोस्तों, यह था अध्याय 12। अब इसका सारांश क्या है, क्या हमने देखा? सतयुग की स्थापना, भगवान कल्कि के जाने के बाद पृथ्वी पूर्ण रूप से शुद्ध और दिव्य बन गई। शिक्षा और धर्म का प्रसार, वेदों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों का प्रचार हुआ। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, न्यायप्रिय राजा, निष्पक्ष कर प्रणाली और हिंसा का अंत हुआ। आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान, योग, तपस्या और भक्ति का प्रभाव बढ़ा। प्राकृतिक सौंदर्य और दीर्घायु जीवन, लोग लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने लगे। दोस्तों, अब इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? सतयुग की स्थापना केवल भगवान कल्कि के प्रयासों से नहीं हुई, बल्कि समाज ने भी धर्म और सत्य को अपनाया। ज्ञान, शिक्षा और धर्म का प्रचार ही किसी भी युग को श्रेष्ठ बना सकता है। जब तक मनुष्य लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह सच्चे सतयुग में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान कल्कि ने केवल असुरों का नाश नहीं किया, बल्कि मनुष्यों को सही मार्ग भी दिखाया। सतयुग की यह स्थिति तभी तक बनी रहेगी जब तक लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या सतयुग हमेशा बना रहेगा? क्या समय के साथ मनुष्यों में फिर से अहंकार और अधर्म का उदय होगा? क्या भविष्य में फिर से एक नया कलयुग आएगा? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर कल्कि पुराण के आगामी अध्यायों में आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा अध्याय। अगर यह अध्याय पसंद आया हो, यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी के तरह अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।